नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब सड़क पर चलने वाले होंगे और भी सुरक्षित। मोदी सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्रों का चयन किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होंगे, जिनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। इसको अगले महीने से लागू किया जा सकता है। अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के डायमेंशन और वाहनों के कलपुर्जों के निर्माण से संबंधित मानकों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी तरह दोपहिया वाहनों में साइड स्टैंड और फुट रेस्ट को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार इन तमाम नोटिफिकेशंस को जल्द लागू करने जा रही। आपको बता दें कि यातायात परिवहन को अब और सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने को लागू करेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये विकसित देशों में की तरह रेगुलेशन लागू है। सरकार वैसा ही रेगुलेशन भारत में भी लागू करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इस तरह की दीर्घकालीन रेगुलेशन से जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी और देश में दुर्घटनाएं भी कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली के ग्रीन पटाखों पर पड़ी कोरोना वायरस की काली छाया, अभी से हो गए 20% महंगे। जी हाँ, कहने को तो दिवाली में अभी कुछ वक्त है, लेकिन लगता नहीं है कि इतने दिनों में ग्रीन पटाखों की भरपाई हो सकेगी। पिछले साल ग्रीन पटाखे बेचने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस साल सिर्फ 20% ही ग्रीन पटाखों का उत्पादन हुआ है। उन पर भी जब अभी लेने वाले ग्राहक नहीं है तो ग्रीन पटाखा 15 से 20% तक महंगा हो चुका है। जब ग्राहक बाजार से निकलेगा तो ये और महंगे होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के मुताबिक अब देसी पटाखे बिक नहीं सकते हैं क्योंकि इनसे प्रदूषण ज्यादा होता है। बता दें कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से कम प्रदूषण होता है। इससे दिवाली पर आतिशबाजी चलाने का लुत्फ भी कम नहीं होता है। ग्रीन पटाखे दिखने, जलने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं। हालांकि ये जलने पर 50% तक कम प्रदूषण करते हैं। फिलहाल इनके रेट 15 से 20% तक बढ़ चुके हैं, लेकिन अनुमान है कि दिवाली आने तक ये और महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देसी कोरोना वैक्सीन का कमाल, बंदरों के शरीर से किया वायरस का सफाया। जी हां, भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि कोवैक्सीन ने बंदरों के में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की हैं, यानी कि लैब के अलावा जीवित शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर हैं। ये साबित हो गया है कि कंपनी ने कहा है कि बंदरों पर स्टडी के नतीजे से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी जो पूरी तरह से कारगर रही है। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग स्टडीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है, जिसके बाद देश को जल्द ही वैक्सीन मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे अभी नहीं दिख रहे हैं तनाव कम होने के आसार। पैंगोंग में चीन ने बढ़ाई सैनिकों की गतिविधियां। जी हां, भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पे तनाव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग के उत्तरी तट पर सैनिकों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि फिलहाल चीन की योजना पीछे हटने या गतिरोध कम करने की नहीं। आपको बता दें कि आज भारत और चीन के बीच सैन्य कूटनीतिक वार्ता का 7वां दौर चुशूल में शुरू होगा। सैन्य कमांडरों के अनुसार पीएलए ने तैनात फोर्स के मनोबल को बनाए रखने के लिए फिंगर पॉइंट 4 पर पैंगोंग के उत्तर में एक अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात की है। उन्होंने कहा ये देखते हुए कि दोनों पक्षों को फिंगर पॉइंट 4 पर लगभग 18,000 फीट पर तैनात किया गया है और मौसम बिगड़ रहा है। पीएलए एक समय में 200 सैनिकों की गतिविधियां कर रहा है ताकि फ्रंट लाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। इसका साफ मतलब है कि पीएलए के पास इस सर्दी में कम से कम विघटन की कोई योजना नहीं है और चीन लगातार नई नई चाल चल रहा है और अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में की बढ़ोतरी। अब बिना टिकट प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो देना होगा भारी जुर्माना। जी हां, दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहना है कि इस कदम से कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से रोका जा सकेगा। चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए हो गई है। जो लोग पहले अपने साथी संबंधियों को ट्रेन में छोड़ने के लिए आया करते थे, अब उन्हें प्लेटफॉर्म में घुसने के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। साथ ही अगर कोई बिना टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाया गया तो भारी भरकम जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट से आप 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर चीन को मिलेगा एक और झटका। चाइनीज लाइटों की जगह बाजार में गोबर से बने दिए लाने की तैयारी। जी हां,
बॉर्डर पर तैनाती के बीच भारत अपने पड़ोसी देश चीन को दिवाली पर एक और झटका देने की तैयारी में है। दिवाली पर खूब बिकने वाले चाइनीज दिए के मार्केट को तोड़ने की कोशिश चल रही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अगले महीने दिवाली के दौरान गाय के गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण के अनुकूल दियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि चीनी उत्पादों का मुकाबला किया जा सके। आगामी त्योहारों के दौरान गोबर आधारित उत्पादों के उपयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिदिन लगभग 192 करोड़ किलो गोबर का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि गोबर आधारित उत्पादों में बड़ी संभावनाएं हैं। दियों के अलावा आयोग गोबर, मूत्र और दूध से बने अन्य उत्पादों जैसे कि एंटी रेडिएशन चिप, पेपर वेट, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां, अगरबत्ती, मोमबत्तियां और अन्य चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा आत्मनिर्भर बनने की भी मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डर के मारे अमेरिका भागी चीनी वैज्ञानिक, कहा चीन ने ही बनाया कोरोना, मेरे पास है सबूत, बस मेरी जान बचा लो। जी हाँ, चीन से डरकर अमेरिका भागी एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मैंग योंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन ने ही तैयार किया है और फिर इसे छिपाने की कोशिश भी की है। डॉक्टर ली मैंग योंग ने कहा है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि कोरोना वायरस को चीन की लैब में ही तैयार किया गया, ताकि इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया जाए और खुद दुनिया में आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर का कहना है कि वो जो सबूत पेश करना जा रही हैं, उनसे वैज्ञानिक समुदाय से बाहर के लोग भी ये समझ पाएंगे कि कोरोना वायरस को इंसानों ने ही तैयार किया है। बता दें कि डॉक्टर ली मैंग योंग ने जब कोरोना वायरस के ऊपर स्टडी शुरू की, तब वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्चर काम कर रही थी। अब वो जान पर खतरा महसूस होने पर अमेरिका चली गई हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। अब अमेरिका ने उन्हें किसी खुफिया जगह पर रखा है और जल्द ही अमेरिका इन सबूतों की जांच करेगा। जैसे ये साबित होता है कि कोरोना को चीन ही ने बनाया है, तो पूरी दुनिया के साथ मिलकर चीन पर बड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चाइना कैसा देश है जिसने खुद को ऊपर उठाने के लिए करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और सभी देशों को कोरोना वायरस से उलझकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा मजबूत करने लगा है। दोस्तों, ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी स्मार्टफोन और नोटों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, वरना हो सकती है ये बड़ी परेशानी। जी हां, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सर्दी का मौसम और त्योहारों की सीजन आने से इस महामारी के और ज्यादा बढ़ने के खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार लोगों से लगातार विशेष एहतियात बरतने की अपील कर रही है। किस वजह या किस चीज से आप कोरोना की चपेट में आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस स्मार्टफोन या अन्य चीजों पर 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नया कोरोना वायरस बैंक नोट स्मार्टफोन स्क्रीन के शीशे और स्टेनलेस स्टील जैसी जगहों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। आपको बता दें कि शोध में पाया गया है कि कोरोना वायरस कम तापमान और बिना छेद वाली व चिकनी सतहों पर जैसे शीशा, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक की शीट पर और चीजों के मुकाबले ज्यादा समय तक जीवित रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ध्यान दें, बच्चों की उम्र 5 साल और 15 साल हो जाए तो आधार में जरूर करा ले ये काम। जी हाँ, आधार कार्ड से जुड़ी एक अहम बात जो हर माँ बाप या कानूनी अभिभावक को ध्यान रखनी चाहिए, ये वो है कि यदि अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है तो उसमें 2 बार 5 साल और 15 साल की उम्र में कुछ जरूरी बदलाव करवाने पड़ते हैं। ये बदलाव बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन कहलाता है, ये अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का आईडी प्रूफ नहीं होगा। आप जानते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड कितना जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर आप बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं करवाते हैं तो आपका बच्चा कई भारतीय फायदे से निलंबित रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डिटेल का अपडेशन अपने निकटतम आधार केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, ये फ्री में हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा के लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बना रही है केंद्र सरकार, ग्रामीणों को रोजगार देने का प्रयास। जी हां, भारत के चालू वित्त वर्ष की हालत सबसे ज्यादा मंदी के दौर में है। इसी के चलते केंद्र ने अपने प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया है, जिसमें हर 5 भारतीयों में से 1 का नामांकन किया गया है। इसका लक्ष्य 320 करोड़ दिनों का काम प्रदान करने, यह पहले के मुकाबले 40 करोड़ अधिक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है जिसे कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। इससे भारत के करोड़ों लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, जिससे कोरोना काल में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको बताते कि मोदी सरकार ने हाल ही में मनरेगा मजदूरी को भी बढ़ाया है, जिसमें लोगों को अधिक फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे आपात स्थिति आई तो भी सेना के पास 10 महीने का पर्याप्त राशन। जी हां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने रक्षा मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति को भरोसा दिलाया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो सेना के पास 10 महीने का पर्याप्त राशन है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवान, जहां तक कि अतिरिक्त जवानों के लिए भी राशन का पर्याप्त भंडार है। सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात में राशन और हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा की गई, ताकि चीन की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसके लिए भारतीय सेना हर प्रकार से तैयार रहे।
और तैयारियों की गुणवत्ता भी पूरी तरह से जांची जा रही ताकि समय आने पर इन्हें अच्छे से काम में लाया जा सके। साथ ही जवानों के खाने पीने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सेना को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।